नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आने के लिए तैयार हूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आपका ऐसा है जिसमें आपका अभ्यास ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंठस्थ करना है चीज़ों को, किसी भी तरीके से समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक दो चैप्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें यहाँ समझने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद ही करना है। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके मस्तिष्क में संग्रहित होगी सूचना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया आदि प्रदेशों की समृद्धि के कारण इन प्रदेशों को मिलाकर उपजाऊ अर्धचंद्र यह नाम दिया था। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि इसमें से कुछ आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, कुछ आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र विशेष है आपका, जो मध्य एशिया, एक तरीके से कह दीजिए पश्चिम एशिया कह दीजिए, पश्चिम एशिया और उसके बगल में अफ्रीका आपका, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ जो उपजाऊ प्रदेश है उसे उपजाऊ अर्धचंद्र किसने नाम दिया था। ठीक है, विकल्प आपको दिया गया है जेम्स हेनरी ने, हेनरी मूर ने, B.S. मायर्स ने या फिर पर्सी ब्राउन ने। तो ये किसके द्वारा नाम दिया गया था उपजाऊ अर्धचंद्र? तो ये जेम्स हेनरी के द्वारा दिया गया था। आज का जो टॉपिक है ये आपका मिस्र से की कला से संबंधित रहेगा। ठीक है, मिस्र की सभ्यता या मिस्र की कला से संबंधित रहेगा ये प्रश्न। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ज़्यादातर चीज़ें मिस्र से ही संबंधित यहाँ आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट है, हेरोडोटस कौन था? मूर्तिकार था, यूनान का चित्रकार था, यूनान का इतिहासकार था या फिर गीतकार था? हेरोडोटस कौन था? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये यूनान का इतिहासकार था, हेरोडोटस। नेक्स्ट है आपका, नील नदी का वरदान किसे कहा गया है? ऑप्शन आपको दिया गया है भारत को, चीन को, मेसोपोटामिया को या फिर मिस्र को। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लिए दजला फरात आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है चीन की सभ्यता की कला को, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को, जापान की सभ्यता की कला को या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता की कला को कहते हैं। तो अंत्येष्टि संस्कारों की जो कला कही जाती है वो मिस्र की नगर सभ्यता की कला को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? मिस्र की नगर सभ्यता की कला को क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतकों की पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको दिया गया है अरब से, ऑस्ट्रिया से, मिस्र से या फिर भारत से। मृतकों की पुस्तक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट मिसरीनस की मम्मी निकाले जाने के पश्चात गुम हो गई थी, यह किस सन की घटना है? 1838 की है, 1837 की है, 1840 की है, 1820 की है। आप जानते हैं कि मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पिरामिडें बहुत पाई जाती हैं। पिरामिडों में क्या होता है कि मम्मी रखी जाती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो जो मम्मी है ये सम्राट मिसरीनस की मम्मी थी, ये निकाली जाने के पश्चात गुम हो गई थी और उसी सन को हमें बताना है ये किस सन की घटना है। तो ये आपका 1837 ईस्वी की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट खफरे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय जहाज डूबने के से बीच में ही नष्ट हो गई थी, यह किस सन की घटना है? 1838 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में? तो ये आपका 1838 ईस्वी में ये भी है आपका। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? सिंधु घाटी में, मिस्र में, यूनान में या फिर जापान में? तो सर्वाधिक कला आपको मिस्र में मिलेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा अंग्रेज पुराविद है जिसने खुफ्रू, खफरे तथा मैकुरे नामक तीनों सुप्रसिद्ध पिरामिडों की छानबीन करके उनकी महत्वपूर्ण जानकारी संसार को 1880 ईस्वी में
दी थी? विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पेट्री ने, हेरोडोटस ने, जेम्स हेनरी ने या फिर हीगल ने? तो ये किसने दिया था? ये विलियम मैथ्यू फ्लाइडर्स पेट्री ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे फारोह, बादशाह, पोप या फिर धर्मनेता? तो मिस्र के प्राचीन शासक को फराओ या फिर फारोह कहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्र में प्राचीन राज्यकाल में समाधियों को क्या कहा जाता था? कब्र कहा जाता था, मुर्दों का घर कहा जाता था, मस्तबा कहा जाता था या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता था? मस्तबा कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र अंकित हैं ताड़पत्र पर, तटवर्ती चट्टानों पर, लकड़ी पर या फिर कागज पर? तो ये कहाँ अंकित हैं? ये तटवर्ती चट्टानों पर अंकित हैं। नेक्स्ट है, मिस्र के चित्रों में रंगों का प्रयोग हुआ शांत, निस्तेज, भड़कीले या फिर तटस्थ रंगों का प्रयोग हुआ था? तो मिस्र के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ था? ये भड़कीले रंगों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन राज्यकाल को दूसरे किस नाम से भी संबोधन किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका मृतकों का युग, ऑप्शन बी है पिरामिडों का युग और ऑप्शन सी है कांस्य युग या फिर ऑप्शन डी है पाषाण काल? तो किससे संबोधित किया जाता है? तो ये पिरामिडों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है। इसमें सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए। अबू सिर है, दहशूर है, अबूरोस है या फिर गिजा है? सबसे विशाल पिरामिड कौन सा है? तो वो है आपका गिजा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वविख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? ऑप्शन है मेसोपोटामिया की, ऑप्शन बी है माइसीनिया की, ऑप्शन सी है मिस्र की और ऑप्शन डी है भारत की। इन स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? तो ये जो मूर्ति है आपकी वो मिस्र की मूर्ति है, जिसमें आपका आधा शेर और आधा इंसान बना रहता है। नेक्स्ट है, स्फिंक्स क्या है? एक विशाल चित्र, एक नरसिंह की विशालतम मूर्ति, एक शेर का भित्त चित्र, एक मानव का विशाल धड़? तो एक नरसिंह की विशालतम मूर्ति है। क्या है? नरसिंह की विशालतम मूर्ति है। नफरतीति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नफरतीति क्या है? क्या चित्र है, मूर्ति है, भित्त चित्र है या इनमें से कोई नहीं? नफरतीति क्या है? तो ये एक चित्र है। नेक्स्ट है आपका, नफरतीति का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन आपको दिया गया है भारत से है, जर्मनी से है, मिस्र से है या फिर इराक से है? नफरतीति का संबंध मिस्र से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फराउन फराओ या सम्राट किससे संबंधित है? मिस्र से, द्वारस से, चीन से या फिर जापान से? तो मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्र के सभी प्रकार के कलाकार कहे जाते थे मिस्त्री, इंजीनियर, आर्टिस्ट या फिर कारीगर? तो सारे प्रकार के जितने भी कलाकार थे उन्हें हेमूत कहा जाता था, यानी कारीगर कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हेमू का अर्थ है? ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है पिरामिड का रखवाला, ऑप्शन सी है न्याय, फिर ऑप्शन डी है हेमराज। हेमू का क्या अर्थ होता है? हेमू का अर्थ है कार्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, मिस्र की कलाएं प्रभावित हैं आधुनिकता से, प्रभाववाद से, स्थानीय प्रकृति से या फिर इनमें से कोई नहीं? मिस्र की जो कलाएं हैं वो स्थानीय प्रकृति से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है आपका कि मिस्र की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है छाया प्रकाश युक्त है या परिप्रेक्ष्य युक्त है या सपाट है या फिर शास्त्रीय है? तो मिस्र की जो कला है वो कैसी है? सपाट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रेजोटा स्टोन प्राप्त हुआ है जापान से, इंडोनेशिया से, भारत से या फिर मिस्र से? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि रेजोटा जो स्टोन है या रेजोटा पत्थर जो है
वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।